हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय स्टिचेस। आज अपने इस वीडियो में हम प्रिंसेस का 3 पीसेस ब्लाउज यहाँ पर बनाएंगे, जिसमें हम बैक को डीप नेक रखेंगे, वी नेक हम यहाँ पर बनाएंगे, फ्रंट और बैक दोनों। बेल्ट ब्लाउज हम यहाँ पर बना रहे हैं, तो डायरेक्ट फैब्रिक पर हम इसकी कटिंग करेंगे आज। तो बैक पार्ट की हम यहाँ पर पहले कटिंग कर लेते हैं। तो ये मैंने इनर फैब्रिक ले लिया है, तकरीबन 1 मीटर का इनर फैब्रिक लिया है और ये इसका मेन फैब्रिक है। तो पहले इनर फैब्रिक पर हम इसकी बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो हम यहाँ पर पहले लेंथ मेजर कर लेते हैं। तो लेंथ मेजर करने से पहले जो लाइनिंग फैब्रिक है इसको नीचे से हम सीधा कर लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ये जो फैब्रिक है ये छोटा बड़ा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम यहाँ से इस तरह से सीधा कर लेते हैं। तो ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पर बैक पार्ट की हम मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट में हम बेल्ट नहीं लगा रहे हैं, तो बैक पार्ट को हम सिंपल ही बनाएंगे। तो हमारा जो ब्लाउज का टोटल लेंथ है वो 14 इंच है। तो 14 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें मार्जिन ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में अलग से पट्टी यहाँ पर फोल्डिंग के लिए लगाकर उसको फोल्ड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा जो है सिलाई मार्जिन ले लेती हूँ। और बैक पार्ट में हम यहाँ पर हुकाई की पट्टी ऐड नहीं करेंगे, तो हमारा ये नेक हम इसी तरह से बनाएंगे। तो 15.5 इंच पे हम लेंथ के लिए मार्किंग कर देते हैं। इसमें हमारा मार्जिन ऊपर की स्टिचिंग का भी आ गया है और नीचे से फोल्डिंग का भी आ गया है। तो 15.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्किंग कर रहे हैं बैक पार्ट के लिए। अब यहाँ पर शोल्डर के लिए हम मार्किंग करेंगे। तो पहले हम इस लाइन को यहाँ पर स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये लाइन मैंने स्ट्रेट कर ली है। अब यहाँ हम शोल्डर के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो शोल्डर हमारा यहाँ पर 14 इंच है, तो 14 का हम यहाँ पर हाफ लगाएंगे 7 इंच। 7 इंच मैंने लगा लिया है। अगर आप पीछे का नेक पैक रखना चाहते हैं तो आप एग्जैक्ट इसी पॉइंट पर ही मार्किंग कीजिए, जो आपका यहाँ पर टोटल शोल्डर का हाफ आता है उसी पर। पैक नेक में हम इतना ही रखेंगे। अगर आप यहाँ पर नेक डीप रखना चाहते हैं तो आप उसमें माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पर बैक का जो नेक है वो डीप रखूंगी, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं मार्किंग कर रही हूँ। तो ये हमारा 7 इंच है, 7 में हम 2 इंच माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5 इंच। तो 5 इंच पे मैंने शोल्डर के लिए मार्किंग कर ली है। तो 5 इंच हमारा यहाँ पर आ गया है। अब हमारा जितना यहाँ पर शोल्डर है उतना हम यहाँ पर आर्म होल, उसमें हम 1 इंच माइनस करके आर्म होल के लिए मार्किंग करेंगे। तो 7 इंच हमारा है, 1 इंच हम इसमें माइनस कर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं। सिक्स इंच पर अब इस पॉइंट को हम यहाँ पर मैच करेंगे। तो ये हमारा 5 इंच है, यहाँ पर भी हमारा 5 इंच आना चाहिए। तो 5 इंच पर मैंने ये मार्किंग कर ली है। अब इन लाइनों को हम स्ट्रेट में मिलाएंगे। तो इस तरह से हम बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग का ब्लाउज यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। आपका साइज जो भी है आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसी तरह से मार्किंग कर लीजिए, अपने मेजरमेंट को मेजर करते हुए। तो ये मैंने यहाँ पर लाइन लगा ली है आर्म होल के लिए। अब यहाँ पर बैक पार्ट का हम आर्म होल राउंड करेंगे। तो 1.5 इंच पर हम बैक पार्ट का आर्म होल राउंड करेंगे। अब यहाँ पर हमने ये 1.5 इंच का मार्किंग कर ली है, लेकिन हमें ये राउंड शेप यहाँ से लगानी कहाँ पर है। तो ये जितना हमारा ये टोटल आता है उसका हम हाफ यहाँ पर ले लेंगे। हाफ हमने ले लिया है। अब हाफ से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर राउंड करना आर्म होल को। तो इस तरह से ये आर्म होल मैंने यहाँ से राउंड कर दिया है। अब ये राउंड शेप हमें यहाँ पर कहाँ मिलानी है। तो चेस्ट का हम यहाँ पर 4th पार्ट लेंगे। तो चेस्ट यहाँ पर आपकी जो भी चेस्ट है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। जो भी आपका आता है उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। मैं यहाँ पर अपने साइज के अकॉर्डिंग मार्किंग कर ली हूँ। चेस्ट डिवाइड बाई 4। तो चेस्ट डिवाइड बाई 4, जहाँ पे आपका चेस्ट का यहाँ पर फिटिंग का पॉइंट आया है वहां पर आप यहाँ पर इस पॉइंट को इस तरह से राउंड करते हुए मिलाते चले जाइए। तो यहाँ तक आपका पॉइंट है बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब बैक में हम यहाँ पर नेक लेंगे डीप नेक में हम यहाँ पर जितना हमारा चेस्ट का साइज 4th पार्ट है उसमें हम हाफ इंच माइनस करेंगे, क्योंकि नेक डीप होने से हमारा जो ब्लाउज है लूज हो जाएगा अगर हम एग्जैक्ट पॉइंट लेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर माइनस करेंगे फिटिंग के लिए। तो ये 9 इंच हमारा है, 8.5 इंच पर हम मार्किंग कर लेंगे। तो इस तरह से मार्किंग करने से जो हमारे ब्लाउज की फिटिंग है बिल्कुल परफेक्ट आती है, और जो ये आर्म होल के साइड में जो रिंकल्स हमारे होते हैं वो हमारे यहाँ पर प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। तो हाफ इंच मैंने ले लिया है। आप भी अपने अकॉर्डिंग, अगर नेक डीप आप रख रहे हैं, कितना डीप रख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बता देती हूँ। यहाँ पर हम 6, 7, 8
मैक्सिमम हम 9 इंच तक अगर नेक रख रहे हैं तो हम 9 इंच जो हमारा चेस्ट का 4th पार्ट है वही हम यहाँ पर लेंगे। अगर हम 9 से 8 और 9 से ज़्यादा नेक यहाँ पर लग रहे हैं, 10, 11, 12, 13 जितना भी हम नेक डीप रख रहे हैं उतना हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे। तो हाफ इंच हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेक में बिल्कुल नीचे तक रख रही हूँ, सिर्फ 2 या 3 इंच की पट्टी यहाँ पर मैं रखते हुए इस तरह से, और यहाँ तक मैं ये नेक डीप रखूंगी। तो इस तरह से हम ये मार्किंग करेंगे। तो सेम उसी तरह से मैं यहाँ पर नेक के लिए माइनस कर लिया है मैंने यहाँ पर चेस्ट में। तो हाफ इंच मैंने माइनस कर लिया है, हम यहाँ पर हाफ इंच प्लस नहीं करेंगे। तो यहाँ ये जो हमारा फिटिंग वाला पॉइंट ये वाला है, यहाँ पर हमें फिटिंग लगानी है। तो यहाँ तक हमारा जो भी मेथड है ये क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर हमें 1.5 से 2 इंच प्लस कर लेना है। तो हमने यहाँ पर माइनस किया है हाफ इंच, तो हम यहाँ पर 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। 2 इंच मैंने मार्जिन ले लिया है, अब उसी के अकॉर्डिंग हम मार्किंग करेंगे। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे कमर के लिए पॉइंट। तो कमर हमारा यहाँ पर जितना भी आपका कमर है, जितना भी है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर 31 इस ब्लाउज की कमर है, तो 31 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 7.25 इंच कमर का 4th पार्ट आता है। तो 7.25 इंच पे मैंने मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर टक्स के लिए हम ऐड करेंगे 1 इंच। तो 1 इंच हम यहाँ पर टक्स की मार्किंग इस तरह से यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। बाकी जो हमने मार्जिन यहाँ पर 2 इंच लिया है वही हम यहाँ पर मार्जिन ले लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गया है। अब इन पॉइंट्स को हम मैच कर लेंगे। तो ये हमारा फिटिंग वाला पॉइंट ये है, यहाँ से हमें फिटिंग वाले पॉइंट को मिलाना है यहाँ पर। तो ये हमारा फिटिंग वाला पॉइंट है यहाँ पर, इसको हम मैच कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो हमारा मार्जिन वाला पॉइंट है इसको हम मार्जिन वाले पॉइंट के साथ मैच कर लेंगे। यहाँ तक हमारा जो भी मेथड है वो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमें टक्स के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो टक्स का हम किस तरह से लेते हैं ये देख लीजिए। आपका जो भी फिटिंग का पॉइंट है, आपका ये फिटिंग का पॉइंट यहाँ पर आया है, इसको आप हाफ में डिवाइड कर लीजिए। ये तो आपका टक्स आ जाएगा। तो फिटिंग आपकी जो कमर है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, सॉरी डबल में फोल्ड कर लीजिए इस तरह से। तो जो यहाँ पर आपका आता है आप इस तरह से भी मार्किंग कर सकते हैं। तो टक्स के लिए हम इस तरह से भी मार्किंग कर सकते हैं, या फिर हम जो हमारा चेस्ट जो हमारी होती है उसको 10 से डिवाइड करके हम जो निकालते हैं उस तरह से भी हम मार्किंग कर सकते हैं। तो जो ये हमारा है ये एग्जैक्ट इसी तरह से आता है। 3.6 इंच मेरा यहाँ पर जो कमर का 10 से डिवाइड करने पर आता है विड्थ, वही हमारी यहाँ पर आती है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मार्किंग कर ली है। मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर हमें टक्स कहाँ तक लेना है, यहाँ से हम 5 इंच मैक्सिमम जो टक्स की लेंथ है वो लेते हैं। तो ये 5 इंच यहाँ पर आता है, लेकिन हम जो अंडर बस्ट, ये जो बस्ट का लेंथ निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पर टक्स की मार्किंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका बस्ट का साइज है उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, उसमें आप 1.5 से 2 इंच प्लस कर लीजिए। जो आपका आई साइज वो आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। तो मेरा यहाँ पर 10.5 इंच ही आता है, और 10.5 इंच पर ही मैंने ये मार्किंग की है यहाँ से 5 इंच लगाने पर। तो बैक पार्ट का हमारा जो भी यहाँ पर डाउट है वो सभी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। किस तरह से हमें यहाँ पर टक्स निकालना है, लेंथ किस तरह से लेनी है, बैक पार्ट का हम टक्स किस तरह से ले सकते हैं। तो सभी साइज में मैं अपने ब्लाउज में, जितने भी मैंने ब्लाउज के वीडियो अपने चैनल पर डाले हुए हैं, मैंने उसमें बिल्कुल ईजी मेथड में अपने ब्लाउज की जो ये कटिंग है वो सिखाई हुई है। इसमें भी मैंने बिल्कुल ही ईजी सिंपल तरीका सिखाया है। जिस तरह से हमारा जो भी यहाँ पर 4th पार्ट होता है इस साइज का, ये हमारा साइज है, इसको हम इस तरह से हाफ में डिवाइड कर लेंगे। जो हमारा यहाँ पर आता है उसको हम यहाँ पर मार्किंग कर देंगे, या फिर हम चेस्ट को 10 से डिवाइड करने पर भी इसकी विड्थ निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, या फिर इस तरह से भी आप कर सकते हो। जिस तरह से आपको सुटेबल लगे उस तरह से आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर हमने लेंथ के लिए मार्किंग कर दी है, विड्थ के लिए भी हम अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करते हुए और यहाँ पर पॉइंट लगा लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा थोड़ा सा फैब्रिक इस साइड में खींचा हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा ये तिरछा दिखाई दे रहा है। तो ये मैंने मार्किंग यहाँ पर कर ली है टक्स के लिए। अब यहाँ पर हम 1 इंच जो हमने टक्स में ऐड किया था वो हाफ में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से। तो ये हाफ में मैंने डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे हम ये याद रखेंगे कि हमने यहाँ पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए भी लिया है, तो वो 1.5 इंच छोड़ते हुए हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे टक्स के लिए फिर से इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई मार्जिन इसी में ऐड किया हुआ है ब्लाउज में, तो वो मैं यहाँ पर मार्किंग कर देती हूँ ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब यहाँ पर हम यहाँ पर बेल्ट ऐड नहीं कर रहे हैं बैक पार्ट में, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करेंगे हम। तो आप अगर इस पार्ट को जो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है इसको आप अगर अलग से पट्टी जॉइंट करते हुए यहाँ पर ऐड करना चाहें तो आप इस मार्जिन को स्किप भी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इनर और मेन फैब्रिक को हाफ इंच यहाँ से नीचे की तरफ से स्टिच करें और उसके बाद आप उसको पलटें। तो यहाँ पर आप हाफ इंच
सिलाई मार्जिन भी ऐड कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलाई मार्जिन यहाँ पर ऐड कर लीजिए। अब यहाँ पर हमें जो है 1 इंच ऊपर की तरफ मार्किंग करनी है इस तरह से, और इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ से मिला लेना है। जो हमारा यहाँ पर टक्स का पॉइंट आया है इसको हम इस तरह से यहाँ पर मिला लेंगे, इस तरह से। तो ये हमने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब इसको हम इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पर राउंड करते हुए और फिर यहाँ पर हम कटिंग करेंगे इस तरह से, क्योंकि जब हम ये टक्स यहाँ पर ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ पर हमारा फैब्रिक थोड़ा सा उठा हुआ सा होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर फैब्रिक पर हम मार्किंग कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मार्किंग कर रही हूँ। तो ये मार्किंग हम यहाँ पर टक्स की मिला लेते हैं। बाद में हम दोनों साइड में इस मार्किंग को टैप टैप करके और ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये मार्किंग टक्स के लिए भी हमारी हो गई है और आर्म होल के लिए भी हमारी मार्किंग हो गई है। अब यहाँ पर हम नेक के लिए मार्किंग कर लेते हैं। तो नेक की विड्थ हम यहाँ पर लेंगे 2.5 इंच। तो 2.5 इंच मैंने यहाँ पर नेक की विड्थ ली है। आप अगर और ज़्यादा लेना चाहें तो आप उसके लिए और ज़्यादा ले सकते हैं। 2.5 इंच मैंने ली है। लेंथ हम यहाँ पर अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर मैं जो है ये 4 इंच की पट्टी यहाँ पर रखते हुए, और जितना हमने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है उतना ही हम, वैसे हम यहाँ पर वी शेप लगा रहे हैं तो उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा थोड़ा वी राउंड शेप में इस तरह से लगाते हुए मार्किंग करनी है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर इसको 2.5 इंच पर यहाँ पर एक बॉक्स क्रिएट करते हुए और इसको हाफ में इस तरह से डिवाइड करूँगी। इस तरह से, और यहाँ तक हम इसको स्ट्रेट लेके आएंगे। तो यहाँ तक मैं इसको स्ट्रेट कर लेती हूँ जो हमने यहाँ पर मार्किंग की हुई है। तो स्केल की हेल्प से हम ये स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से, दोनों पॉइंट्स को मैच करते हुए इस तरह से। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा यहाँ पर राउंड करते हुए यहाँ पर मिला लेना है इस तरह से। तो ये मार्किंग हमारी यहाँ पर हो गई है, नेक की मार्किंग। अब हम यहाँ पर जो हम फ्रंट और बैक दोनों जो नेक है वो यहाँ पर डीप लेने वाले हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम शोल्डर को थोड़ा सा नेक की साइड से कम कर लेंगे। तो 1/2 इंच हम नेक की साइड से इधर कम करेंगे और इस वाले पॉइंट को यहाँ ये जो शोल्डर वाला हमारा पॉइंट है इससे मैच कर देंगे। तो इससे ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ से जो शोल्डर है 2 से 3 पॉइंट अपने आप ही कम हो जाएगा, जिससे हमारा यहाँ पर जो नेक हम स्टिच करेंगे तो वो यहाँ पर हमारा फिक्स हो जाएगा, वो हमारा साइड में खिसकेगा नहीं। तो ये प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर नेक जो शोल्डर फॉलिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर हमारी सॉल्व हो जाती है। तो ये मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की ऑलमोस्ट जो ड्राफ्टिंग है वो कर दी है। अब इस सेम ड्राफ्टिंग के ऊपर हमें यहाँ पर कटिंग कर लेनी है बैक पार्ट की, और इस बैक पैटर्न को रखते हुए हमें फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करनी है। तो बैक पैटर्न को हम रखेंगे नहीं, लेकिन हम यहाँ पर जो है पेपर पैटर्न बनाएंगे फ्रंट पार्ट की मार्किंग के लिए। पहले हम इसको कट कर लेते हैं। तो ये बैक पार्ट को मैंने कट कर लिया है। अब सेम इसी पैटर्न को हम फ्रंट पार्ट के लिए एक बार कॉपी करेंगे। तो फ्रंट पार्ट के लिए हम पेपर पैटर्न यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप बनाने वाले हैं। थ्री पीसेस जो हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं उसी की, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हम ये यहाँ पर ले लेते हैं, इस तरह से हम इसको मैच कर लेते हैं यहाँ पर। अब ये हमने मैच किया है, लेकिन हम 1/2 इंच यहाँ पर जब फैब्रिक में हम इसकी कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की, तो 1/2 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेंगे हुकाई की पट्टी लगाने के लिए। तो उसके लिए मैंने ये पेपर पर मार्जिन ऐड नहीं कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट फैब्रिक पर जब हम इसको पेस्ट करेंगे पैटर्न को तब हम यहाँ पर मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो अभी हम इजी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर लगाए हैं उनको कॉपी कर लेते हैं। अब इसको हम हटा देंगे और यहाँ पर जो ये हमने पॉइंट्स यहाँ पर कॉपी किए हैं इनको हम फिर से रिमार्क कर लेंगे। तो हम यहाँ पर मार्कर की हेल्प लेंगे पेपर पर। तो इस तरह से शोल्डर वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ मैच कर देंगे।
और ये पॉइंट हम यहाँ पर सीधा कर लेंगे स्ट्रेट में। अब यहाँ पर हम आर्म होल को जो 1/2 इंच यहाँ से कम करेंगे। तो जो बैक पार्ट में हमने लिया था एग्जैक्ट जितना हमने यहाँ पर शोल्डर 5 इंच लिया था उतना ही हमने यहाँ पर नीचे ले लिया था, इस तरह से। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच माइनस करेंगे, 4.5 इंच पर हम यहाँ पर आर्म होल की राउंड शेप लगाएंगे। तो इन पॉइंट्स को हम मैच करते हुए यहाँ पर आर्म होल की राउंड शेप लगाएंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो 1 इंच पर हम फ्रंट पार्ट का आर्म होल राउंड करते हैं। तो इस तरह से ये 1 इंच पर मैंने मार्किंग कर दी है। अब यहाँ पर चेस्ट के लिए मार्किंग कर लेंगे। तो बैक पार्ट में हमने 1/2 इंच कम लिया था चेस्ट में। फ्रंट पार्ट में आप जितना डीप नेक यहाँ पर रखना चाहें उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कीजिए। यहाँ पर मैं 1/2 इंच कम नहीं करूँगी। यहाँ पर हम एग्जैक्ट जो फिटिंग का पॉइंट है वही यहाँ पर लगाएंगे 9 इंच, और 2 इंच यहाँ पर सिलाई मार्जिन के लिए लगा लेंगे। अब यहाँ हम जो बस्ट पॉइंट की हमारी लेंथ है 10.5 इंच वो लगाएंगे। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग लेंथ लगा लीजिए। जो भी आपका बस्ट है उसको आप 4 से डिवाइड कीजिए, उसमें 1.5 से 2 इंच। अगर आपका हैवी बस्ट है तो 2 इंच, अगर आपका नॉर्मल बस्ट है तो 1.5 इंच यहाँ पर प्लस कीजिए। तो जो आपका आता है वो आप यहाँ पर मार्किंग कीजिए। और जो विड्थ हम यहाँ पर लगाते हैं वो चेस्ट को 10 से डिवाइड करने पर लगाते हैं। तो यहाँ पर मेरी जो विड्थ है चेस्ट की वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इन पॉइंट्स को मैच कर लीजिए। अब यहाँ पर हम अंडर बस्ट पॉइंट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं, और तो जितना हमारा यहाँ पर विड्थ आती है ये वाली उसी को हम नीचे मार्क करेंगे। तो इससे हम अंडर बस्ट पॉइंट जो हमारा एग्जैक्ट होता है वही हम यहाँ पर निकाल लेते हैं इस तरह से। तो ये मैंने यहाँ पर अंडर बस्ट पॉइंट लगा लिया है। अब इस वाले पॉइंट को हम स्ट्रेट करेंगे। तो जितना हमारा यहाँ से टोटल आया है इतना ही हम यहाँ पर मार्किंग करते हुए और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे इस तरह से। तो ये मार्किंग मैंने कर दी है। अब इसके नीचे हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो जितनी आप बेल्ट की लेंथ रखना चाहते हैं उतना आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। मैं यहाँ पर जो है हमारी बेल्ट का जो साइज़ है वो 1.5 इंच रखूँगी। आप 2 इंच भी रख सकते हैं। 1.5 इंच ही मैं यहाँ पर बेल्ट रखूँगी। तो 1.5 इंच के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर मार्किंग कर दी है। अब 1.5 इंच की बेल्ट को ही हम आगे तक बढ़ा लेंगे इस तरह से और लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये बेल्ट हमारी हो गई है। अब यहाँ पर हम बेल्ट की राउंड शेप लगाएंगे। तो उसके लिए पहले हम यहाँ पर जो हमने विड्थ लगाई है इसको हम यहाँ पर सीधा मिला लेंगे इस तरह से। अब यहाँ तक हमें इसको राउंड शेप देना है। तो यहाँ से 1 इंच ऊपर की साइड में हम मार्किंग करेंगे इस तरह से, और इस वाले पॉइंट को यहाँ पर मैच कर देंगे थोड़ा थोड़ा कर्व शेप लगाते हुए। तो आपके पास अगर आर्म होल शेपर है तो उससे भी आप यहाँ पर राउंड शेप लगा सकते हैं, या फिर आप इस तरह से भी इसकी राउंड शेप लगा सकते हैं। तो जिस तरह से आपको सुटेबल लगे उसी तरह से आप यहाँ पर इसकी बेल्ट की राउंड शेप लगा लीजिए इस तरह से। तो ये बेल्ट की राउंड शेप मैंने लगा दी है 1 इंच पर। अब यहाँ पर हम नेक ज़्यादा डीप नहीं रखेंगे, लेकिन जो नेक की कटिंग है वो हम यहीं इस पॉइंट तक करेंगे। लेकिन हम नेक को यहाँ पर जो हमारी शेप पट्टी आएगी इसको कट करते हुए यहीं पर हम फैब्रिक जॉइंट करेंगे। तो एक बार हम यहाँ से लेके यहाँ तक नेक को वी में शेप में मार्किंग कर लेते हैं, वी शेप में इस तरह से। अब यहाँ पर आप जितना नेक आप रखना चाहें उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं नेक ज़्यादा डीप नहीं करूँगी। तो नेक की आप डीपनेस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ 7 इंच तक नेक डीप रखूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर वो जो फैब्रिक हम लगाएंगे वो यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ तक हम इस पार्ट को कट तो कर लेंगे, लेकिन बाद में हम फैब्रिक जॉइंट करते हुए इसको यहाँ पर जॉइंट कर लेंगे। तो ये वाला जो हमारा प्रोसीजर है नेक का और बेल्ट का वो हो गया है। अब यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ करनी है। तो ये जो हमारा सेंटर पॉइंट आया है इसको हम 1 इंच तक ऊपर बढ़ाएंगे। डॉटेड पॉइंट में हम इसको बढ़ा लेंगे और इस पॉइंट तक हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है। जो हम आर्म होल वाला यहाँ पर टक्स लगाते हैं वो ये टक्स यहाँ पर मार्क करेंगे। तो किस तरह से हम वो टक्स लगाते हैं ये देखिए आप। यहाँ से जो हमारा ये वाला कोना आया है आर्म होल का, यहाँ से 1 इंच पर हम छोटा सा मार्क कर लेंगे।
यहाँ से दोनों साइड में हम टक्स को डिवाइड करेंगे। तो 1 इंच का टक्स हम यहाँ पर मैक्सिमम लेते हैं। आप पौना इंच का भी यहाँ पर टक्स ऐड कर सकते हैं, 1 इंच का भी आप कर सकते हैं। तो 1 इंच का आप यहाँ पर कैसे करेंगे, पौना इंच का अगर आपका बिल्कुल ही नॉर्मल बस्ट है, ज़्यादा हैवी नहीं है, तो आप यहाँ पर पौना इंच भी टक्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 1 इंच थोड़ा सा ठीक ठीक जिसका होता है नॉर्मल साइज उसके लिए, और 1 इंच, 1 से ज़्यादा हम 1.25 इंच भी कर सकते हैं। जिसका हैवी साइज होता है बहुत ही ज़्यादा, उसको हम यहाँ पर 1.25 इंच भी हम यहाँ पर टक्स ऐड कर सकते हैं ऊपर आर्म होल वाला। तो ये साइज मैंने बता दिया है। अभी हम यहाँ पर 1 इंच पर इस टक्स की मार्किंग करेंगे। तो दोनों साइड में हम हाफ इंच 1 इंच को डिवाइड कर लेते हैं और इस वाले पॉइंट को यहाँ तक मैच कर देते हैं इस तरह से। तो ये मैंने यहाँ पर मैच कर दिया है। अब यहाँ पर हमें प्रिंसेस कट की शेप लगानी है। तो पहले हम यहाँ पर 3 इंच का हम यहाँ पर टक्स ऐड करेंगे। तो 3 इंच का हम टक्स यहाँ पर पहले हम मार्किंग कर लेते हैं अपने जो हमारी कमर है उसकी। तो 7.25 इंच यहाँ पर मेरी कमर का साइज है 4 पार्ट। आप अपना साइज यहाँ पर मार्क कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर 3 इंच का जो टक्स ऐड करेंगे वो आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। और उसके बाद जितना आपने यहाँ पर सिलाई मार्जिन लिया है वो आप यहाँ पर मार्किंग कर लीजिए। मैंने 2 इंच सिलाई मार्जिन लिया है, तो 2 इंच पर मैं यहाँ पर मार्किंग कर देती हूँ और इस वाली मार्किंग को क्रॉस में मिला लेती हूँ। तो ये वाला हमारा पॉइंट जो है क्लियर हो गया है। अब 3 इंच हमें यहाँ पर टक्स ऐड करना है। तो यहाँ से लेके 1 इंच तक हम इस साइड में मिलाएंगे टक्स को, और बाकी का 2 इंच हम इस साइड में मिला लेंगे इस तरह से। अब इस पॉइंट को हमें यहाँ पर स्ट्रेट में मिला लेना है। तो यहाँ पर हम स्ट्रेट में मिला लेंगे स्केल की हेल्प से। इस तरह से। अब यहाँ से हमें इसकी थोड़ी थोड़ी कर्व शेप लगाते हुए प्रिंसेस कट की शेप लगा लेनी है। तो पहले हम यहाँ पर स्ट्रेट मिला लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर कर्व दे देंगे इसमें। तो ये हमारी यहाँ पर प्रिंसेस कट की शेप ड्रॉ हो गई है इस तरह से। और यहाँ पर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर राउंडनेस लगाते हुए और प्रिंसेस कट की यहाँ पर इस तरह से मार्किंग करेंगे। तो ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है। अब कमर के लिए रीमार्किंग हम कर लेंगे। तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर देख लेते हैं कितना है। तो ये हमारा 2.6 इंच यहाँ पर आया है। 2.6 इंच को हम यहाँ पर ले लेंगे और जो कमर का हमारा 4th पार्ट है वो हम यहाँ रखेंगे इस वाले पॉइंट पे। तो मेरा यहाँ पर कमर का जो 4th पार्ट है वो 7.25 इंच है, तो मैंने यहाँ पर रख लिया है। अब 2.6 इंच तक हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे इस तरह से। तो ये हमारा कमर का साइज आ गया। 2 इंच एक्स्ट्रा हम सिलाई मार्जिन ले लेंगे इस तरह से। अब ये जो सेम पॉइंट हमारे यहाँ हैं इनको हम स्केल की हेल्प से ऊपर स्ट्रेट में मिला लेंगे। अब यहाँ तक हमने ये मिला दिया है। अब इस पॉइंट को हमें यहाँ पर जो टक्स हमने लिए हैं उसको हमें यहाँ पर मैच कर लेना है। तो हम किस तरह से मैच करेंगे, ये देख लीजिए। यहाँ जो पॉइंट है हमारा, यहाँ से हमें इस वाले टक्स को मैच करना है, मेजर करना है। ये 4.25 इंच हमारा आया है। अब 4.25 इंच ही हमारा ये वाला भी पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ से हम इस तरह से मेजर टेप को इस तरह से राउंड राउंड घुमाते हुए और यहाँ पर 4.25 इंच पर रुक जाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा 4.25 इंच यहाँ पर आया है। यहाँ पर हमें इसको मिला लेना है। तो इसको हम पहले यहाँ पर जो हमारा बैक पार्ट का यहाँ पर साइज आया है उसको हम यहाँ पर मेज़र कर लेंगे। जितना हमारा बैक पार्ट का साइज है उसी को हम यहाँ पर पॉइंट को कॉपी करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा बैक का है। फिटिंग वाला जो पॉइंट है उसको फिटिंग वाले पॉइंट के पास इस तरह से रख लेना है और यहाँ पर जो फिटिंग का पॉइंट है उसको इस तरह से मिला लेना है। और जो ये शेप हमारी यहाँ पर जो भी यहाँ पर निकल रही है उस शेप को यहाँ तक मैच कर लेना है। अब इसमें हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन भी ऐड किया हुआ है। तो वो 1.5 इंच हमें यहाँ पर छोड़ते हुए और यहाँ पर कमर के लिए मार्किंग कर लेनी है। तो 1.5 इंच हमारा यहाँ पर आया है। तो यहाँ पर हमें कमर की मार्किंग कर लेनी है। तो इस मार्किंग को हमें मैच करते हुए यहाँ पर लाइन स्ट्रेट कर लेनी है इस तरह से। तो ये हमारी, अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर मिलाते तो भी हमारी यहीं पर मैच होती। देख सकते हैं आप, इस पॉइंट से हम मिलाते हैं यहाँ पर
तो इसी तरह से हमारी ये यहाँ पर मैच होती है, देख लीजिए। तो ये हमारी कमर की जो एग्जैक्ट मार्किंग है वो हो गई है। अब ये साइज भी हमारा यहाँ पर आ गया है। जितना हम बढ़ाते हैं तो वो हम किस तरह से बढ़ाते हैं, जितना हमारा यहाँ से यहाँ तक का साइज होता है, ये हमारा 6.5 से 1 इंच कम है, तो 6.5 से 1 इंच ही हमारा यहाँ पर होना चाहिए इस तरह से। तो ये एग्जैक्ट हमारा यहीं पर आया है। इसको हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा राउंड शेप लगाते हुए और यहाँ पर मिला लेंगे इस तरह से। अब हमें ये जो टक्स है हमारा, ये हमने मैच कर लिया है। अब ये जो टक्स है हमारे, ये भी हमें मैच कर लेने हैं, क्योंकि जब हम इनको मिलाएंगे तो हमारा ये यहाँ से फैब्रिक छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये टक्स हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इनको हम हाफ में डिवाइड कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ पर हम दोनों पॉइंट को मैच करेंगे इस तरह से। तो ये लाइन हम यहाँ पर स्ट्रेट कर लेते हैं इस तरह से। अब यहाँ से हमें इस टक्स को मेजर कर लेना है। जितना भी हमारा यहाँ पर साइज आता है टक्स का, उतना ही हमें दूसरी साइड में भी फैब्रिक को ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा 5.5 से 1 इंच कम है, तो इतना ही हमारा वहाँ दूसरे साइड में भी होना चाहिए, 5.5 से 1 इंच कम होना चाहिए इस तरह से। तो यहाँ पर हम इसको मिला लेंगे। तो इस तरह से हम इसको यहाँ तक हम इसको इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये हमारी जो है प्रिंसेस कट 3 पीसेस ब्लाउज की जो मार्किंग यहाँ पर फ्रंट पार्ट की है, ये ऑलमोस्ट डन हो गई है। अब बेल्ट का हमें यहाँ पर साइज करना है। तो बेल्ट हमें इतनी ही नहीं कट करनी है, हम जितना फैब्रिक यहाँ पर पैटर्न कट कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम बेल्ट का साइज लेंगे। तो बेल्ट का हम कमर का 4th पार्ट यहाँ पर मार्क कर लेते हैं, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए लिया था, वो हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे इस तरह से। और इतना ही हमें यहाँ पर ये जो बेल्ट है इसका पैटर्न कट करना है। तो इसमें हमने यहाँ पर जो हमारा ये ब्लाउज है, इसमें हमें सिर्फ यहाँ पर, बाकी सभी साइड में हमारा यहाँ पर मार्जिन ऐड है। सिर्फ हमें बेल्ट में, जो हम बेल्ट यहाँ पर लगाएंगे, तो बेल्ट में एक्स्ट्रा हमें जितना फोल्डिंग करनी है बेल्ट की, उतना हमें मार्जिन फ्रंट पार्ट में ऐड कर लेना है। तो हमने बैक पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन, इसमें भी हम बेल्ट साइड में 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन ले लेंगे और इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हम यहाँ पर जो हमने पैटर्न ड्रॉ किया है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एग्जैक्ट कटिंग कर लेते हैं, और फिर इन पैटर्न्स को रखते हुए हमें मेन फैब्रिक और इनर फैब्रिक पे कटिंग कर लेनी है। तो इसको मैं कट कर लेती हूँ एक बार। तो ये फ्रंट पार्ट की हमने कटिंग कर लिया। अब ये जो पॉइंट्स हमें इनको मैच करके देख लेना है। तो ये पॉइंट हमने मैच कर लिया था इस तरह से यहाँ पर हमें राउंड करके ये पॉइंट इस तरह से मैच कर लेना है। और हमारा यहाँ पर छोटा बड़ा जो है साइज नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर छोटा बड़ा थोड़ा सा भी यहाँ पर कोना निकलता हुआ दिख रहा है तो हमें यहाँ पर पैटर्न में ही इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर हमें इसकी थोड़ी सी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर ये हमारा एग्जैक्ट है, यहाँ से थोड़ा सा कम था, तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से कट कर लेंगे। तो इससे फैब्रिक पर हमारा जो पैटर्न है वो एग्जैक्ट कटेगा। तो ये फ्रंट पार्ट की भी हमने कटिंग कर ली है। ये हमारा नेक की साइड में ये पैटर्न हम इस तरह से जॉइंट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमें ये जॉइंट करना है, जितना आप यहाँ पर नेक रखना चाहिए उतना आप यहाँ पर जॉइंट लगा लीजिए। ये हमारी बेल्ट हो गई है। सेम इसी पैटर्न को रख के हमें इनर फैब्रिक पर इस पैटर्न को रखते हुए इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इसको एक बार हमने इनर फैब्रिक पर सेट कर लेते हैं आराम से। ये फ्रंट पार्ट को मैंने यहाँ पर पेपर पैटर्न को रखकर और मार्किंग यहाँ पर फैब्रिक पर, इनर फैब्रिक पर कर ली है। ये हाफ इंच मैंने सिलाई मार्जिन जिस साइड में हमें ऐड करना है उस साइड में मैंने हाफ इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर लिया है सभी साइज में। इस साइड में हमने हाफ इंच सिलाई मार्जिन लेना है, इस साइड में हमें लेना है। ये हमें यहाँ पर आर्म होल की साइड में अगर आप यहाँ पर लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप भी कर सकते हैं। और ये जो हमारा ये साइड का पैटर्न है कप वाला, यहाँ पे हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना है, और जो ये नीचे है हाफ इंच का हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड कर लेना है। तो हाफ इंच यहाँ पर भी हम ऐड कर लेते हैं सिलाई मार्जिन इस तरह से। और
ये बेल्ट है, तो बेल्ट में मैंने दोनों साइड में सिलाई मार्जिन ऐड कर लिया है और ये डबल फैब्रिक की साइड में मैंने ये बेल्ट को रख के और मार्किंग की है। तो ये बेल्ट में हमारे जॉइंट नहीं आएगा, ये बेल्ट हमारी सिंगल पीस रहेगी, तो इसलिए मैंने डबल फैब्रिक के साइड में रख के इसको 1/2 इंच हमने ऊपर की साइड में लिया है, 1 इंच हमने नीचे फोल्डिंग के लिए मार्जिन ऐड कर लिया है। तो ये पैटर्न हमने कट कर लिया है, ये हमारा साइड का है। इसको कट करने के बाद हमें यहाँ पर बीच में नेक की साइड से जो यहाँ पर जॉइंट लगाना है उसको हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो ये डबल फैब्रिक पर हम इस तरह से करके ऐड करेंगे। तो ये बाद में, पहले हम इनको कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो ये सारा पैटर्न हमने फ्रंट पार्ट का भी कट कर लिया है। सेम इस पैटर्न को रखते हुए हमें फ्रंट और बैक पार्ट के पैटर्न को रखते हुए और हमें जो ये मेन फैब्रिक है हमारा, इस पर भी इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हमने ये पीस यहाँ पर सेट कर लिए हैं। ये फ्रंट पार्ट की हम यहाँ पर स्टिचिंग करेंगे। तो ये बेल्ट को हम ऊपर की साइड से स्टिच करेंगे और उसको फोल्ड कर लेंगे। सेम वही मेथड से हम नेक साइड के जो दोनों पैटर्न हैं उनको नेक साइड से स्टिच करके और पलट लेंगे और फिर पलटने के बाद इनके चारों तरफ हम स्टिचिंग लगा लेंगे। तो पहले हम बेल्ट की स्टिचिंग कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये बेल्ट मैंने एक साइड से ऊपर वाले साइड से स्टिच कर ली है। अब थोड़ा थोड़ा कॉर्नर में नोचिंग करते हुए हमें इस दोनों फैब्रिक को पलट लेना है इस तरह से, और पलटने के बाद नेल्स की हेल्प से क्रीज बनाते हुए हमें और इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। और सेट करने के बाद इसके चारों तरफ हमें स्टिचिंग लगा के और इसे अच्छी तरह से अटैच कर लेना है। तो किसी नुकीली चीज़ की हेल्प से हम इसका जो ऊपर का पार्ट है कोने वाला उसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको अच्छी तरह से स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से एक साइड से तो हमने स्टिच कर लिया है, 3 साइड हमारे बच गए हैं। तीनों साइड में हमें स्टिच करके और दोनों फैब्रिक को जॉइंट कर लेना है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं सेम उसी मेथड से आप भी स्टिच करते चले जाइएगा। तो आप चाहें तो इनको पहले आप पिन अप कर लीजिएगा, इससे आपको स्टिचिंग करने में आसानी होगी। तो बेल्ट मैंने स्टिच कर ली है। अब हमें यहाँ पर जो नेक वाला पार्ट है उसको स्टिच करना है। तो इस तरह से नेक साइड में हमें स्टिचिंग कर लेनी है और दोनों फैब्रिक हमें रॉन्ग साइड में स्टिच करने हैं नेक साइड में। फिर पलटने के बाद हमें उसे स्टिच कर लेना है इस तरह से सीधा करके। तो ये नेल्स की हेल्प से क्रीज बनाते हुए हमें इसको अच्छे से सेट कर लेना है पहले, और आप चाहें तो इसको पिन अप करके रख लें। उसके बाद आप यहाँ पर 3 साइड जो बच जाते हैं हमारे उस पर स्टिचिंग लगाएं। तो इस तरह से हम फैब्रिक को अच्छी तरह से सेट करते हुए और यहाँ पर बाकी के जो 3 साइड हमारे बच गए हैं उन पर स्टिचिंग लगा लेंगे। और इसी तरह से स्टिच करते हुए दूसरी साइड का जो पैनल है हमारा कप्स वाला और नेक साइड वाला उसको भी हम स्टिच कर लेंगे। और स्टिच करने के बाद दोनों साइड के जो पैटर्न हैं उनको अटैच कर लेंगे। तो ये नेक वाला साइड हमारा स्टिच हो गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा हमारा मार्जिन वाला फैब्रिक बच गया है उसको हम कट कर देंगे। तो ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब हमें कप्स वाला जो पार्ट है वो उसको स्टिच कर लेना है। तो उसको हमें इस तरह से स्टिच करना है। दोनों जो फैब्रिक है हमारे इस तरह से हमें रॉन्ग साइड में नहीं रखने हैं, सीधी साइड में ही हमें इस तरह से रखते हुए और इनकी स्टिचिंग कर लेनी है। तो इसी तरह से धीरे धीरे बिल्कुल हमें इसकी स्टिचिंग करते चले जाना है। खींचना नहीं है फैब्रिक को, क्योंकि ये वैसे ही हमारा वेव टाइप में कटा होता है, तो खींचने से हमारा ये ज़्यादा ही बढ़ जाता है फैब्रिक। तो बिल्कुल स्मूथली हमें पकड़ते हुए इसकी स्टिचिंग कर लेनी है और एक्स्ट्रा जो हमारा फैब्रिक बच जाता है उसको हम कट कर देंगे। तो इस तरह से मैंने ये कट कर दिया है। अब हमें ये दोनों पैनल के जहाँ पे हमें जॉइंट लगाना है उस पर हमें जो हमने पेपर पैटर्न कट किए थे उन पैटर्न्स को रखते हुए हमें यहाँ पर ये जो हम बीच में जहाँ पे हमें दोनों पार्ट जॉइंट करने हैं वहाँ पे हमें निशान लगा लेने हैं। तो पहले से ही अगर आपने निशान लगा लिए हैं तो आप इसको अब स्टिच कर लीजिए। तो ये निशान मैंने दोनों साइड में लगा लिए हैं। अब इन्हें हमें अच्छी तरह से पकड़ते हुए और इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो बीच में हमें दोनों पार्ट्स को जो निशान हमने लगाए हैं उनको मिलाते हुए और इस तरह से स्टिचिंग लगा लेनी है दोनों साइड में। तो बिल्कुल स्मूथली पकड़ते हुए हमें इसकी स्टिचिंग लगानी है। तो हाफ इंच का हमने यहाँ पर फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था मार्जिन के लिए, तो उसी मार्जिन को छोड़ते हुए हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगानी है। और इस तरह से स्टिचिंग लगाते हुए ऊपर की साइड में भी हमें यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेनी है। तो बिल्कुल स्मूथली हमें इस फैब्रिक को पकड़ना है।
अगर हमने कोई भी फैब्रिक छोटा बड़ा कर दिया तो ये हमारे ब्लाउज की फिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमें बिल्कुल स्मूथली दोनों फैब्रिक को पकड़कर इसकी स्टिचिंग लगा लेनी है। तो ये स्टिचिंग मैंने लगा ली है। अब इस पर डबल सिलाई लगाते हुए हम इसे पक्का कर लेंगे और इसके बाद हम इस पर इंटरलॉक करके और इसको पक्का कर लेंगे। तो ये एक साइड का पैनल मेरा स्टिच हो गया है और इसी तरह से स्टिच करते हुए दूसरी साइड का पैनल भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर बेल्ट स्टिच करनी है। तो हाफ इंच का नीचे हमें सिलाई मार्जिन का मार्किंग करने के बाद और यहाँ पर बेल्ट इस तरह से स्टिच कर देनी है दोनों साइड में। और ये जो बीच में हमें नेक साइड में एक पैनल कट किया था उस पैनल को हमें पहले यहाँ पर जॉइंट करना है। तो उस पैनल को हम दोनों फैब्रिक्स सेट करते हुए और यहाँ पर स्टिचिंग लगा लेंगे इनकी। तो ऊपर की साइड से हमें पहले इस तरह से स्टिचिंग लगा के और इसको पलट लेना है और पलटने के बाद हमें जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देना है और बाकी के जो दो साइड हमारे बच गए हैं उन पे हमें स्टिचिंग लगाते हुए इसे अच्छी तरह से अटैच कर लेना है। तो इस तरह से मैंने ये बीच वाला पैनल स्टिच कर लिया है। अब हमें यहाँ पर सेंटर पॉइंट बनाते हुए और जितना हमें ब्लाउज में स्टिच करना है उसी का हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है। तो ये पैटर्न मैंने यहाँ पर अपने जो पेपर पैटर्न कट किए थे तब कट कर लिया था ना, तो ये उसी पैटर्न को हमें रखते हुए और यहाँ पर भी मार्किंग कर लेनी है जितना हमें ब्लाउज में स्टिच करना है उतना। तो इस तरह से मार्किंग मैंने कर ली है। अब हमारे दोनों साइड के जो पैनल है उसको हमें अच्छी तरह से यहाँ पर रखते हुए और मार्किंग यहाँ पर कर लेनी है कहाँ तक हमें ये पैनल स्टिच करना है नेक में। तो इस तरह से मैं दोनों पैनल को रखते हुए अच्छी तरह से दोनों साइड में नेक में मार्किंग लगा लेती हूँ जहाँ तक हमें यहाँ पर ये पैनल स्टिच करना है। अगर आप ये बीच में पैनल नहीं भी लगाना चाहें तो इसको आप स्किप कर सकते हैं और इस तरह से भी आप अपने नेक को रख सकते हैं। इसी तरह से भी आपका नेक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक देगा। तो इस तरह से अच्छी तरह से सेट करते हुए हमें यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है जहाँ तक हमें अपने ये बीच का पैनल स्टिच करना है। तो ये मार्किंग मैंने कर दी है। अब इस मार्किंग को हमें डार्क कर लेना है और सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें दोनों साइड के ये नेक वाले पैनल हैं इनको स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से बिल्कुल स्मूथली हमें इनको पकड़ते हुए और इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। एक साइड से मैंने ये स्टिच कर दिया है, अब दूसरी साइड से सेम मेथड से हमें इसको स्टिच करना है। तो इस तरह से बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमें ये अपना फ्रंट पार्ट स्टिच करते हुए कंप्लीट कर लेना है। नेक साइड वाला ये पैनल स्टिच करने के बाद हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो ये वाला हमने स्टिच कर लिया है। अब इस तरह से बीच में हाफ इंच की मार्जिन हमें यहाँ पर लगा लेनी है, सिलाई मार्जिन, और सेम इसी मार्किंग के ऊपर हमें जो हमारी बेल्ट है उसको स्टिच करना है। तो बेल्ट को स्टिच करते टाइम हमें बीच से बिल्कुल सेंटर से बेल्ट को स्टिच करना है इस तरह से। तो जो मार्किंग हमने लगाई है सेम उसी मार्किंग के ऊपर हमें बेल्ट की स्टिचिंग करते चले जाना है। अब दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से बेल्ट को स्टिच कर लेना है अपने ब्लाउज के साथ। तो इस तरह से ब्लाउज को स्टिच कर लिया है मैंने फ्रंट पार्ट के ब्लाउज को। तो आप देख सकते हो हमारा ब्लाउज अच्छी तरह से स्टिच हो गया है। सेम इसी मेथड से हमें अपने बैक पार्ट को भी स्टिच करके और ब्लाउज को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लेना है। तो ये है हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं हमारा ब्लाउज बिल्कुल परफेक्टली वी शेप में और 3 पीसीस में कितना अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। डिजाइन पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजाइन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।